हाज़रीन किराम, तारीफ़ व तौसीफ़ की तमाम किस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व मुनासिब हैं। दुरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के आखिरी रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन, मुहर्रम का महीना चल रहा है, 9वीं तारीख आज है। आप में से काफ़ी लोग आज रोज़े से भी होंगे, कल आशूरा होगा, 10वीं तारीख होगी, कल भी रोज़े का एहतमाम किया जाएगा शरीयत की तालीम के मुताबिक। मगर हम सब जानते हैं कि इस महीने में आमतौर पर और 10वीं मुहर्रम को ख़ास तौर पर रंज और गम के इजहार के मुख्तलिफ मामलात हमारे सामने आते हैं। कोई अपने कामों से रंजो गम का इजहार करता है। मसलन हमारे माशरे में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो इस महीने को ही गम का महीना मानते हैं। इस महीने में नए लिबास नहीं पहनेंगे, बल्कि मातम का लिबास पहनना आम आदत बनाएंगे। काफ़ी लोग इस महीने में शादियां नहीं करते, काफ़ी लोग इस महीने में गोश्त वगैरह नहीं खाते, काफ़ी लोग इस महीने में हंसते तक नहीं है, मुस्कुराते तक नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो बाकायदा गम का इजहार करने के लिए अपने आप पर जुल्म करते हैं, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को काटते हैं, अपने आप को जख्मी करते हैं, लहूलुहान करते हैं, जंग का माहौल पैदा करते हैं और रंज गम का इजहार करते हैं। जाहिर सी बात है, हम में से तमाम लोगों को अच्छी तरह मालूम है और कुरान और सुन्नत से जुड़े रहने का ये फ़ायदा हमें है कि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इन चीज़ों का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये बातें दोबारा आप तक पहुँचाऊँ और ये कहूँ कि इनका कोई सबूत, कोई इनकी दलील शरीयत में नहीं है, ये मैं नहीं चाहता। लेकिन इस मुनासिबत से मैं एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि इस्लाम एक ऐसा कामिल और मुकम्मल दीन है जिसने जिंदगी गुजारने के हर कदम पर तालीमात और रहनुमाई रखी। हमें किस तरह क्या करना है, हर कदम पर इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। और हम सब जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के दो हालात हैं, कभी गम के हालात आते हैं, कभी खुशियों के हालात आते हैं। तो क्या हम और आप ऐसा समझते हैं कि इस्लाम ने खुशी के कोई आदाब नहीं बयान किए होंगे या गम का कोई सलीका नहीं दिया होगा? ऐसा तो नहीं है। इस्लाम ने खुश होने का अदब भी सिखाया ही होगा और गम के सलीके भी इस्लाम ने ज़रूर बयान किए होंगे। मुहर्रम के महीने के एतबार से ख़ास तौर पर, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए आम तौर पर ये सलीका हमारे इल्म में होना चाहिए, ये आदाब हमारे जहन में होने चाहिए, ताकि ज़िंदगी में कभी भी कोई खुशी हमें मिले तो हम उस तरह खुश हो सकें जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। और ज़िंदगी में कभी भी हमारे सामने गम और मुसीबत का मामला आए तो हम गम के मामलात भी ऐसे ही अंजाम दे सकें जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। क्योंकि बहरहाल हम सब जानते हैं कि खुशी हो या गम हो, ये अल्लाह की तरफ से है, हमारी आजमाइश का एक जरिया है। और ज़िंदगी में मैंने एक तहरीर पढ़ी कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गम देखा ही नहीं, या तो वो झूठा है या तो उसे मालूम ही नहीं है कि गम कहते किसको। और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी, या तो वो झूठा है या फिर वो नाशुक्रा है।
वो कभी खुशी को खुशी समझा ही नहीं, इसीलिए उसको लगा ही नहीं कि कभी खुशी मिली है, या फिर वो झूठा है, वो खुशी का इनकार कर रहा है। ना इंसान की जिंदगी में मुसलसल खुशियों का दौरान रह सकता है और ना इंसान हमेशा गम की हालत में रह सकता है, बल्कि दोनों हालतें इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, लगी हुई। कुरान मजीद सूरतुल हदीद की 2 आयतें, आयत नंबर 22 और 23 मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा, बल्कि गुजारिश करूंगा कि ये 2 आयतें हर शख्स अपनी जिंदगी के लिए गांठ बांध ले। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी ये 2 आयतें इस बाब में, इस चैप्टर में रहनुमाई करेगी कि हमें खुशियों का मामला कैसे अंजाम देना है और गम के मामलात पर कैसे डील करना है। ये 2 आयतें रहनुमाई करेंगी। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये शानदार तालीम पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, याद रहे सूरतुल हदीद जो कि 27वें पारे में है, आयत नंबर 22 और 23 है। अल्लाह ताला फरमाता है, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबरअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। मा असाबा मिन मुसीबतिन, किसी को कोई भी मुसीबत पहुंचे, फिल अर्दी जमीन में, वला फी अनफुसिकुम, या तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे। मुसीबत की 2 किस्में, एक झेलना, एक देखना। जब हम अपनों को मुसीबत में देखते हैं, हम जहनी तौर पर परेशान होते हैं, लेकिन हकीकत में हम पर कोई असर उसका नहीं होता, सिर्फ जहन पर असर होता है। लेकिन अपने आप को जब मुसीबत में पाते हैं तो फिर जहन और वजूद दोनों परेशान होता है। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों मुसीबतों का जिक्र किया। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द, जमीन में किसी को कोई मुसीबत पहुंचे, वला फी अनफुसिकुम, या तुम्हें खुद कोई मुसीबत पहुंचे, इल्ला फी किताब, मगर ये सारी चीजें एक किताब में दर्ज है। ये किसी के पहुंचाने से, तुम्हारी गलती से या और किसी वजह से पहुंच सकती हैं, लेकिन इनसे बचना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि इसी तरह ये सारी चीजें पहले से कब लिखी हुई हैं? फी किताब, ये किताब में दर्ज है। मिन क़ब्ल अन नबरअहा, इन सब को पैदा करने से पहले ही हमने लिख रखा है। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक अल्लाह पर ये बहुत आसान है। अल्लाह ताला हर चीज का आलिम है, किसके साथ जिंदगी में कब क्या होगा ये इल्म भी उसके लिए आसान है, और इसको तहरीर करा देना भी उसके लिए। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि ये बात जो हमने तुम्हें बताई है कि कायनात में किसी को या तुम्हें खुद को कोई भी मुसीबत पहुंचे, ये पहले से किताब में दर्ज है। हमने इन सब की पैदाइश के पहले ही ये लिखवा दिया है। ये बात तुम्हें क्यों बताई जा रही? लिकई ला तअसऊ अला मा फातकुम, बहुत ध्यान से इस आयत को सुनो। लिकई ला तअसऊ अला मा फातकुम, ताकि जो तुमसे छूट जाए। मजे की बात यह है कि यहां लफ्ज फौत का इस्तेमाल हुआ है। लिकई ला तअसऊ अला मा फातकुम, जो फौत हो जाए, जो तुमसे मिलते मिलते ना मिले या मिलकर चली जाए, दोनों ही सूरतें। कोई चीज मिलने वाली थी, मिलते मिलते नहीं मिली, तब भी फौत हो गई, छूट गई। और कोई चीज मिल गई थी, चाहे वो माँ बाप हो, बीवी हो, औलाद हो या करीबी रिश्तेदार हो, मिल गई थी, मिलने के बाद कभी ना कभी उन्हें फौत होना है। लिकई ला तअसऊ, ताकि तुम अफसोस ना करो, अला मा फातकुम, उन चीजों पर जो तुमसे छूट गई, जो फौत हो गई। और क्या है? वला तफरहू बिमा आताकुम, और तुम घमंड ना करो उन चीजों पर जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। आई बात समझ में? यानी अगर रंजो गम लिखे हुए हैं तो खुशियां और कामयाबी भी दर्ज हैं,
ये तुम्हें बताया जा रहा है, जतलाया जा रहा है कि जो चीज तुम्हें मिलने वाली थी वो मिलकर रहेगी, और जो चीज तुमसे चूकने वाली, छूटने वाली थी, उन्हें तुम बचा नहीं सकते। तो अगर कोई चीज तुमसे फौत हो रही है, जा रही है, तो अफसोस करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई चीज मिल रही है तो फूलने और घमंड करने की जरूरत नहीं है। ना ही मुसीबतें तुम्हारे हाथ में है, ना ही कामयाबी तुम्हारे हाथ में है, ये सब दर्ज है मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, इन सब को पैदा करने से पहले। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम, ताकि फौत शुदा पर तुम अफसोस ना करो और जो तुम्हें हमने अता किया है उस पर घमंड ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह तकब्बुर और घमंड करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, कुल्ला मुख्तालिन फखूर, हर तकब्बुर करने वाले को, घमंड करने वाले को और फख्र करने पसंद नहीं करता। अब एक सवाल पैदा होता है, कामयाबी पर खुश होना और मुसीबत पर गमगीन होना, ये तो इंसान की फितरत है जिस पर इंसान का कंट्रोल है ही नहीं। फिर अल्लाह ताला ने इससे क्यों मना किया जिस पर इंसान का कंट्रोल ही नहीं? फिर तो इंसान कर ही नहीं पाएगा। भाई गम हो और गमगीन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हमने तुम्हें बतला दिया कि ये सब पहले से दर्ज है, लिहाजा कुछ फौत हो जाए, कोई चीज तुमसे छूट जाए तो अफसोस ना करो, और तुम्हें अगर अल्लाह ने कुछ अता कर दिया तो उस पर घमंड ना करो। तो मिलने वाली नेमतों पर खुश होना और मिलने वाली मुसीबतों पर गमगीन होना, ये इंसान की फितरत है जिस पर इंसान का कंट्रोल नहीं। अब आप सुने, कुरान मजीद और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक तरीका और सलीका देता है कि इंसान खुश हो रहा हो या गमगीन हो रहा हो, दोनों में दो दर्जात हैं। एक दर्जा फितरी खुशी का है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं है, और एक दर्जा बनावटी खुशी का है जो वो अपनी तरफ से करता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने एक बार रबीउल अव्वल के खुतबे में बताया था कि खुश होना और खुशी का इजहार करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। खुश होने का ताल्लुक तो कल्ब से, फितरत से, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जब भी इंसान कोई उम्दा चीज महसूस करेगा दिल से वो खुश होगा, और इस पर उसको कंट्रोल हासिल नहीं है, काबू हासिल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो वो करेगा उस पर कंट्रोल हासिल है, वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह कोई गम की खबर या गमगीनी की हालत आए और वो गमगीन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिल गमगीन तो होगा, लेकिन गम के बाद क्या वो टेबल तोड़ दे, कुर्सियां तोड़ दे, अपने आप पर जंजीरें मारे, तलवारें मारे, अपना सर दीवार पे मार ले? अब ये फितरी गम नहीं है, बल्कि ये इजहारे गम है जो इंसान की किस्में था, कंट्रोल में था। अल्लाह ताला ने इसे, अगर अल्लाह ताला ये फरमाता है लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम, जो तुमसे फौत हो गया उस पर तुम अफसोस जाहिर ना करो, अफसोस गमगीन ना हो, वो ये नहीं कहा गया, ताकि तुम उस पर गम जाहिर ना करो। यानी अगर कोई चीज मिस हो गई, अरे अब तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, अब आप जाहिर कर रहे हैं, नहीं मिलनी थी नहीं मिली, कोई और चीज मिल जाएगी, बस आप दोबारा से हौसला लेकर खड़े हो गए। अब कुछ देर वो चीज परेशान तो करेगी, आपके जहन में चलेगी। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूं, शायद पूरी तरह बात वाज़ेह हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किताबुल जनाइज, सही बुखारी के अंदर किताबुल जनाइज में हदीस मौजूद है, बहुत लंबी हदीस है। मैं उसमें से सिर्फ वो हिस्सा आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं जिससे हमारा उन्वान वाज़ेह हो जाए। हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा बाहयात नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटे से नहीं चली, बल्कि बेटी से चली, फातिमा अज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से चली। अगर आप कुरान मजीद में अंबिया कराम के हालात पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा
तकरीबन हर नबी की ये ख्वाहिश रही है कि उनका कोई बेटा हो जो उनकी नबूवत की विरासत को आगे बढ़ाए। और ये कौन नहीं चाहता? हम में से हर शख्स अपनी कामयाबी को अपनी औलाद में मुंतकिल करना चाहते हैं। एक आदमी, मजे की बात यह है कि एक आदमी मजदूर हो, वो कभी नहीं चाहता उसका बेटा भी मजदूर रहे, लेकिन एक आदमी बादशाह हो, वो कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा बादशाह ना बने। बात समझ रहे हैं? हर कामयाब आदमी अपनी कामयाबी औलाद में मुंतकिल करना चाहता है। हर नाकाम आदमी ये चाहता है कि मैं नाकाम रह गया, मेरा बच्चा नाकाम ना रहे। नबूवत से बड़ी विरासत और किस बात की हो सकती है? कुरान पढ़ें, आपको अंदाजा होगा हर नबी की ख्वाहिश थी कि उनको कोई बेटा मिले जो उनकी नबूवत की विरासत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस बात की दुआ करते थे? नबूवत की विरासत आगे बढ़े। जकरिया अलैहिस्सलाम किस बात की दुआ करते थे? वो कहते थे कि अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा, मुझे खानदान में कोई नहीं दिखता ऐसा जो मेरी नबूवत की विरासत को आगे बढ़ा सके, मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा। सबकी ख्वाहिश थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला तो नहीं रहने वाला था, लेकिन आप बताएं, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और परवरिश में पल बढ़कर बड़ा होता, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक होते? कौन होते? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ख्वाहिश थी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि महसूस कर सकें, रंज और गम का मामला सिर्फ हमारी जिंदगी से नहीं है। हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और न जाने क्या क्या करने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक के बाद एक 3 बेटे अल्लाह ताला ने दिए। पहले खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 2 बेटे, तय्यब और ताहिर, पैदा होते ही वफात पा गए। सालों के इंतजार के बाद मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरा बेटा हुआ, जिनका नाम उन्होंने इब्राहिम रखा। क्या नाम रखा? इब्राहिम। 3 महीने के हुए थे। पहले 2 बेटे तो पैदा होते ही वफात पा गए, 3 महीने के हुए थे और ये भी वफात पा गए। जिस दिन वफात पाए उस दिन सूरज पर ग्रहण लगा हुआ था। कुछ सहाबा कराम ने तो समझा कि रसूलुल्लाह के बेटे की मौत की वजह से ये हादसा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये गलतफहमी दूर की कि सूरज चांद अल्लाह की निशानियों में से हैं, किसी की जिंदगी और मौत का इन पर कोई असर नहीं पड़ता, ये तो अल्लाह के कानून के मुताबिक चलते रहते हैं। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत शुदा इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमने आयत में क्या पढ़ा? लिकई ला तअसरु अला मा फातकुम, जो फौत हो गया है उस पर तुम अफसोस जाहिर ना करो। इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में लिए हुए, फौत शुदा, वफात पा चुके हैं और फरमा रहे हैं, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़नु वला नक़ूलु इल्ला लिमा यर्दल्लाह व इन्ना बिफिराकिका या इब्राहिम लमहज़ूनून। आंखें बह रही हैं, इन्नल ऐन तदमउ, आंखें बह रही हैं, वल क़ल्ब यहज़न, दिल भी गमगीन है, महज़ून है, वला नक़ूलु इल्ला लिमा यर्दल्लाह, और हम जबान से ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं आए। लेकिन बात यह है, इन्ना बिफिराकिका या इब्राहिम लमहज़ूनून, इब्राहिम तेरी जुदाई से हम बहुत गमगीन। अब बताएं, आंखें भी जारी हैं, दिल भी गमगीन है, जुदाई का गम दिल में महसूस कर रहे हैं। इजहारे गम में यह सलीका मद्देनजर है कि अल्लाह की नाराजगी वाला कोई जुमला नहीं कहूंगा, अल्लाह की नाराजगी वाली कोई बात नहीं कहूंगा। ये सलीका है इजहारे गम का। ऐसा नहीं है कि हमारे करीबी जिनके साथ हम 10, 20, 50 साल जिंदगी गुजारे हों, जिनके अनगिनत एहसानात हमारे ऊपर हो, वो फौत हो जाए और हम घर में मजे से पार्टी करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, हमारा दिल भी दिल है, उसका असर होगा। लेकिन क्या मतलब कि उसी गम में हम जिंदगी गुजार दें, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल और पूरी जिंदगी और पूरा 2000 साल तक उसी गम को याद करके हम दोबारा से वही सीन बनाते रहें? ये इस्लाम की तालीमात। फिर तो आप अल्लाह की लिखी हुई पर
यकीन नहीं करते। क्यों? अल्लाह ताला ने पहले यह बताया कि जो मुसीबतें जमीन में किसी को पहुंचे या तुम्हें पहुंचे वो सब पहले से लिखी हुई हैं, यानी वो चीजें तुम पर इस कदर असर अंदाज ना हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल ही बदल जाए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, इस तरह असर अंदाज नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो आयात में जोर ये दिया कि जो चीज मिली हो उस पर घमंड ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला तकब्बुर और घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। अब आइए हम और आप इस तरफ देखें, गम के सलीके की तरफ, तो आसानी से समझ में आया कि इस्लाम ये तालीम देता है कि दुनिया में किसी का कोई भी फौत पा जाए, सही बुखारी वगैरह की हदीस मौजूद है, 3 दिन से ज्यादा वो सोग नहीं मना सकता। दुनिया में किसी का कोई भी वफात पा जाए 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मना सकता। इसको हम 2 तरह से लेते हैं, बहुत अच्छी तरह समझें और हमेशा के लिए ये बातें याद रख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया है कि किसी की मौत पर 3 दिन सोग मनाना जरूरी है। हम ऐसा समझते हैं कि 3 दिन तो सोग मनाना जरूरी है, 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जल सकता, दुकानें नहीं खुल सकती, अपने मामूल के कोई काम नहीं कर सकते, 3 दिन तो जरूरी है। ये गलतफहमी है। शरीयत ने कहीं नहीं कहा कि 3 दिन सोग मनाना जरूरी है। शरीयत ने जो कहा है उस पर ध्यान नहीं है। शरीयत ने यह कहा कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मना सकते। चौथे दिन आपको घर में खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, दुकानें खोलनी पड़ेंगी, अपने मामूल के काम काज करने पड़ेंगे। कब तक आप एक चीज की वजह से दीगर चीजों को नुकसान में डालते रहेंगे? ये इस्लामी तालीमात नहीं है कि एक गम आपको इतना निढाल कर दे कि आप खड़े ना हो सके। इन फी ज़ालिका फी किताब, ये तो सब अल्लाह की किताब में पहले से दर्ज था। जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले ये दर्ज किया हुआ था। ये चीज कब तक आपकी जिंदगी में असर? बहुत कम दिन इस्लाम ने दिए। क्यों? क्योंकि इजहार अफसोस से वो चीज वापस आने वाली नहीं है, और उस अफसोस में मुब्तला रहने से मुस्तकबिल में मिलने वाली चीज भी आपसे छूट जाएगी। जो चली गई उसे आप वापस नहीं ला सकते, जो छोड़ रहे हैं वो और नुकसान कर रहे हैं, तो कितना नुकसान करेंगे? इधर भी नुकसान कर लिया, इधर भी नुकसान कर रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता। याद रहे, अगर किसी के कलेजे में हिम्मत है, दिल गुर्दा है, तो घर में अगर मौत हुई है तो उसी दिन या अगले दिन भी वो नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहे गुजार सकता है। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार बेटे को छोड़कर सफर में निकले हुए थे। बीवी से कहा था बच्चे का ख्याल रखना, वो बाहर गए, बच्चा वफात पा गया। बच्चा वफात पा गया। जब शौहर वापस आए तो मरा हुआ बच्चा घर के एक तरफ लिटाया हुआ है, लेकिन अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने अपने आप को साफ सुथरा किया, नहा धोकर अच्छे लिबास पहनी, घर में खाना बनाया, अपने आप को अच्छी तरह तैयार करके शौहर की वापसी के बाद नॉर्मल जिंदगी की तरह उनके सामने पेश हुई, उन्हें खिलाया पिलाया, नॉर्मल तरीके से उन्हें लिटाया और उनके साथ हमबिस्तरी तक की। उसके बाद जब वो पूरी तरह थकान उतरकर मुतमईन हो गए, तब उम्मे सुलैम ने पूछा, ये बताएं सरताज कि अगर किसी ने किसी को कोई अमानत दी हो और वो वापस ले ले तो जिसके पास अमानत थी उसे क्या करना चाहिए? शौहर ने कहा कि जिसकी अमानत थी उसने ले ली, इसमें सोचने और परेशान होने वाली क्या बात है? तब बीवी ने बड़े इत्मीनान और सुकून से कहा कि अल्लाह ने जो अमानत हमें दी थी वो वापस ले ली। ये दिल गुर्दे की बात है। हमने कभी सोचा कि जिस घर में मौत हुई है बेटे की, और याद रहे तारीख गवाह है कि उस वक्त अबू तलहा अंसारी के पास उसके अलावा और कोई बेटा नहीं था, वो इकलौता बेटा था, वो वफात पाया हुआ है। दिल गुर्दे की बात है। उन्होंने नहा धोकर खुद को तैयार भी किया, खाना भी बनाया, सारी चीजें नॉर्मल रखी, शौहर के सामने पेश हुई, खुशियां की, सब कुछ की, और उसके बाद अल्लाह के फैसले पर यकीन देखें, शौहर से कहती है कि अमानत दी थी, ले ली अल्लाह ने, क्या जरूरत है परेशान होने की? हम परेशान होके रो के धो के चिल्ला के चीख कर घर फाड़ कर अपने कपड़े फाड़ कर बच्चे को वापस थोड़ी ना ले आएंगे, नहीं ला सकते। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो इस्लाम उसे नहीं रोकता। अगले दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
शायद एक बात और काम की हो। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनते ही भड़क उठे कि इतना सब कुछ करके अब बता रही हो, आते ही क्यों नहीं बताया तुमने? खामोश रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी हालात बताई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुआ फरमाई कि अल्लाह तुम्हें और औलाद अता फरमाए। उसके बाद तारीख की गवाही यह है कि अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसके बाद लगातार 7 बेटे हुए, सभी हाफिज़ कुरान और कुरान के माहिर थे। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया नहीं, यह नहीं फरमाया कि मौत हुई थी फिर तुम्हारी बीवी ने खाना कैसे बना लिया, चूल्हा कैसे जला लिया, नहा धो के कपड़े पहन के सज संवर के तैयार बैठी थी, ये कैसे कर लिया। सोग मातम कुछ नहीं है, किसी का कलेजा अल्लाह के फैसले पर वो इतना तैयार रह सकती है कि मौत को भी वो खुशी खुशी कबूल कर सके कि अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की मर्जी थी, मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। तो इसकी भी शरीयत में इजाजत है, लेकिन मना इस बात से है कि 3 दिन से ज्यादा कोई सोग नहीं मना सकता। और हमारा माशरा जिस घर में मौत हो जाए उस साल जो ईद आती है उसमें नए जोड़े नहीं बनाते, ये सोचकर कि इस साल हमारे घर में क्या हुई है। अब कई बार तो ये ईद 10 महीने 11 महीने के बाद आती है, कई बार महीने 2 महीने के बाद आती है। ये कौन सी इस्लाम की तालीम है कि इस गम ने आपको वहां भी खुश होने से रोक रखा है। अल्लाह ने वफात का फैसला फरमाया था, ईद किसकी दी हुई? उसके दिए हुए गम पर आप गमगीन हैं और उसकी दी हुई खुशी आपको कबूल नहीं। आ रही बात समझ में? नहीं, ईद की खुशी किसने दी तो आपको नहीं कबूल है, आप खुश नहीं होंगे, और जो गम अल्लाह ने दिया वो लिए बैठे हैं। ये कैसी फरमाबरदारी अल्लाह ताला की। जब गम दिया था गमगीन हुए थे, अब अल्लाह ने क्या दिए। अब कोई शख्स ऐसा नहीं दिखता, हंसे नहीं, गौर करें, कोई शख्स ऐसा नहीं दिखता कि वफात के साल उसके घर में किसी को बड़ी नौकरी लग जाए, नौकरी से बड़ी खुशी हो जाएगी, कैसे ले लूं, इस साल हमारे घर में मौत हुई है, हमें इस साल कोई नौकरी नहीं चाहिए। ऐसा कोई बंदा मुझे नहीं दिखा आज तक। वो झट से ले ली जाएगी। नहीं आई बात समझ में? मौत के साल अगर घर के किसी मेंबर को कोई बड़ा पैकेज मिल जाए तो ठुकराएंगे क्या? तो उस पैकेज से खुशी नहीं होती है। भाई घर के बच्चे को एक बहुत बड़ी नौकरी लग गई, खुशी नहीं होती है, तो आप ठुकराएं ना उस खुशी को। मौत जो हुई है इस साल, कहें कि इस साल मौत हुई है, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हम थोड़े दिन और गमगीन रहना चाहते हैं, ऐसे ही फकीर मोहताज ही बन के रहना चाहते हैं ताकि और अच्छे से गम का इजहार हो सके। ये इस्लाम नहीं है। हमें इस्लाम ने आजाद नहीं छोड़ा है कि हम जैसे चाहें वैसे गम का इजहार करें। कहा है कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं। अगर कोई 3 दिन तक खुद को संभाल नहीं सकता है, ठीक है, 4थे दिन उसको संभालना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, किसके लिए? अल्लाह के लिए संभालना पड़ेगा, ताकि उसके ईमान का इजहार हो कि अल्लाह मुझे तेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं है, मैं तेरे फैसले को कबूल करता हूं, मैं राजी हूं तेरे फैसले पर। अल्लाह के लिए उसे खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ एक मौत है जहां इससे ज्यादा की इजाजत है, सिवाय इसके कि किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो शरीयत ने उसे 4 महीने 10 दिन सोग मनाने की इजाजत दी है या हुक्म दिया है? अभी तो हम घपला खा रहे थे ना, किसी भी मैयत पर 3 दिन सोग मनाने का हुक्म शरीयत ने नहीं दिया है, बल्कि इजाजत दी है। इजाजत का मतलब 3 दिन तक इजाजत है, चाहो तो पहले दिन भी ना लो। लेकिन औरत को शौहर की मौत पर 4 महीने 10 दिन सोग की इजाजत नहीं दी है, बल्कि हुक्म दिया है जो लाजिमन करना जरूरी है। यहां इजाजत है, वहां हुक्म है। तो हाजरीन, इस तरह गम का इजहार इस्लाम सिखाता है। उसके बाद सही मुस्लिम की एक और हदीस हमारे जहन में हो ताकि और अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में, किताबुल जनाइज़ की हदीस है, ये भी एक लंबी हदीस है जिसका वो टुकड़ा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो मेरे उन्वान से मुताल्लिक है। याद रहे, लंबी हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में जनाजे में शरीक हुए, थोड़ी ताखीर थी जनाजे में, आप जमीन पर बैठे हुए, हाथ में एक लकड़ी थी, उससे जमीन को कुरेद रहे थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं और इससे
हालत का पता चलता है कि इंसान बहुत गहरी सोच में, जब इंसान हाथ में तिनका लेकर जमीन कुरेद रहा हो, सर नीचे डाला हुआ हो, इसका मतलब वो इंसान उस वक्त गहरी सोच। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी सोच में थे, सहाबा कराम बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मुमिनिद दईफ व फी कुल्लिन खैर। कवी मोमिन अल्लाह को ज्यादा महबूब भी है और कवी मोमिन ज्यादा बेहतर भी है ज़ईफ मोमिन के मुकाबले में। कमजोर मोमिन के मुकाबले में कवी मोमिन ज्यादा बेहतर भी है और ज्यादा महबूब भी है अल्लाह ताला। कवी से मुराद क्या है? कुछ जवानों ने कवी से मुराद सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को ले लिया और जिम में घुसे पड़े हैं कि अल्लाह को बॉडी बिल्डर मोमिन बहुत पसंद है। ये किसने कह दिया? अल्लाह ताला को कवी मोमिन पसंद है। कवी यानी दिमाग से लेकर तलवे तक इंसान क्या हो? कवी। जहनी तौर पर हमारा मुआशरा इतना कमजोर और बीमार है कि मैं कई खुतबे अगर जहनी कमजोरी पर दे दूं तो कम पड़ जाएंगे। हमारा पूरा मुआशरा दिमागी कुव्वत के एतबार से जीरो है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक आवाज अगर कौम को डरा दे, एक सरसराहट से कौम भाग जाए, चंद जुमले इंसान को हिला दे, मुतजलजिल कर दे, ये कुव्वत इरादी का क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल आलमीन को कवी मोमिन पसंद है, जिसका दिमाग भी कवी हो, जिसका जिस्म भी कवी हो, जिसके हालात भी कवी हो, जिसका असर भी कवी हो, मुआशरे में उसकी एक धाक हो, एक वजन हो। ये कवी मोमिन अल्लाह को ज़ईफ कमजोर मोमिन के मुकाबले में ज्यादा पसंद। वो मोमिन जो मोमिन डरपोक होता है, हमारे मुआशरे में सभी डरपोक है, तो कवी मोमिन अल्लाह को पसंद है। हाँ, मायूस नहीं हो जाएं, मैं खुतबा इसी पे दे रहा हूं कि मायूस नहीं होना है। आखिर में हदीस में ये लफ्ज है, वफी कुल्लिन खैर, खैर सब में है, चाहे मोमिन ज़ईफ और कमजोर ही क्यों ना हो, भलाई तो है, लेकिन पसंद अल्लाह को कौन है? हाँ, वो जिस्मानी एतबार से भी कवी हो, जहनी एतबार से स्किल्स भरे पड़े हों, हुनर भरे पड़े हों, हर एतबार से मोमिन कवी हो, अल्लाह को ज्यादा पसंद है। और आगे बढ़े, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहरिस इला मा यनफउक वला तअजज वस्तईन बिल्लाह। मुफीद चीजों की तमन्ना किया करो, मुफीद चीजों की तमन्ना किया करो। वला ताजज, हाथ बांध कर मत बैठो। यानी मोमिन काहिल, सुस्त, कामचोर, दूसरों पर डिपेंड रहने वाला नहीं होता। मोमिन का हर लम्हा एक्टिव रहता है और वो किसी ना किसी एक्टिविटी के बारे में सोचता रहता है। इहरिस इला मा यनफउक वला ताजज वस्तईन बिल्लाह। नफा बख्श चीजों की ख्वाहिश किया करो, इहरिस करो, तमन्ना कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। हाथ जोड़ के मत बैठो, लेकिन वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगते रहो। घमंड में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगते रहो। फ़इन असाबका शैउन, फिर अगर कोई मुसीबत तुम्हें पहुंच जाए। अब मेरे टॉपिक वाली बात आ गई कि मोमिन कवी बेहतर है, पसंदीदा है, ज़ईफ में भी खैर है। नफा बख्श की तमन्ना करो, हाथ पैर जोड़ के ना बैठो, अल्लाह से मदद मांगते रहो। फ़इन असाबका शैउन, फिर अगर मुसीबत पहुंचे, जिस काम को हाथ डाल रहे हैं वो बिगड़ जा रहा है, जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो जा रहा है, कोई बात नहीं, दुनिया है, जिंदगी है, होगा, एक बार नहीं 100 बार होगा। 3 बार अगर कोई लगातार नाकाम हो जाए, फौरन आ जाते हैं कि मौलाना देखना कोई हमारे ऊपर असरात तो नहीं हो गए, कोई बंदिश वगैरह का मामला तो नहीं है। जरा ये जहनी कमजोरी की अलामत है। 2 बार मेहनत के बाद तीसरी बार मेहनत नहीं कर पाते और सोचते हैं कि दुआओं से हमें छत पे चढ़ा दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहरिस इला मा यनफउ, करते रहो, ख्वाहिश, कोशिश करते रहो, मत बैठो आजिज बनकर, अल्लाह से मदद मांगते रहो। फ़इन असाबका शैउन, फिर अगर कोई मुसीबत तुम्हें पहुंचे तो फला तकुल लव अन्नी फअलतु कज़ा लकाना कज़ा व कज़ा,
अगर कोई मुसीबत पहुंचे तो ये हरगिज ना कहो कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। ये नहीं कहना है, बल्कि क्या कहना है, वलाकिन कुल क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अला, बल्कि ये कहा करो अल्लाह ने जो चाहा वो फैसला किया। भाई मेरा काम तो कोशिश करना था, नहीं मिली कामयाबी, उसकी मर्जी, फिर से कोशिश करूंगा, बार बार करूंगा, करता रहूंगा, नफा बख्श है, कोशिश जारी रहेगी। जब अल्लाह चाहे नतीजा पैदा करे, चाहे पूरी जिंदगी ना करे, उसकी मर्जी, कौन है उसके ऊपर हुकूमत करने वाला। तो जब कोई मुसीबत पहुंचे तो ये ना कहो कि अगर मैंने ये किया होता वो हो जाता, ऐसा किया होता वैसा। फ़इन्न लहू तुफ़्तहु बाब शैतान, इसलिए कि अगर मगर ये शैतान के दरवाजे खोलता है, ये अगर मगर से ही तो शैतान के दरवाजे खोलते हैं। ये एक हदीस ध्यान में रहे। उसके बाद एक और हदीस जो आज के खुतबे की आखिरी हदीस होगी, खुशी वाला पहलू इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो अगले खुतबे में आप तक पहुंचाया जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबल लि अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला अजीब है। व इन्न अमरहु कुल्लहु लहु खैर, और मोमिन का हर मामला उसके लिए शानदार। इन असाबतहु सर्रा शकर फहुव खैरुल लहु, खुशियों पर खुशियां मिलती चली जाए, शुक्र पर शुक्र करता चला जाता है और ये उसके लिए शानदार हो जाता है। व इन असाबतहु दर्रा सबर फहुव खैरुल लहु, अगर मुसीबतों पर मुसीबत आती चली जाए तो वो भी सब्र पर सब्र करता चला जाता है और ये भी उसके लिए खैर हो जाता है। वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिमुमिन, और ये मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं होता। मोमिन खुशियों में शुक्र और मुसीबतों में सब्र करता है। मोमिन नहीं है तो खुशियों में इतरा कर अल्लाह को नाराज कर बैठता है, मुसीबतों में शिकायत करके अल्लाह से दूर हो जाता है। मोमिन है तो वो हालत खैर में शुक्रगुजार होगा और हालत शर में साबिर और शाकिर होगा। ये मोमिन की खुसूसियात हैं। हाज़रीन, फिर कहां हम नौहा मातम और ये सारी चीजों में लगे हुए हैं, फिर कहां हम गम को खींचते चले जा रहे हैं हर साल याद कर करके कि आज की तारीख हमारे वालिद की वफात हुई थी, फिर सर झुका के बैठ गए। भाई वफात पिछले साल हुई थी जब हकीकी गम दिल को हासिल हुआ था, अब तारीखें याद कर करके क्यों रो रहे हो? अगर तारीखें याद करके रोना होता पूरा साल इस्लाम के रंजो गम की याद में निकल जाता। कभी सैयदुश शुहदा शहीद हो रहे हैं, कभी फातिमतुज़ ज़हरा की मौत हो रही है, कभी अली इब्ने अबी तालिब शहीद किए जा रहे हैं, कभी उमर इब्ने खत्ताब शहादत को पा रहे हैं, कभी और कोई, कभी किन किन की मौतों को याद कर करके आप गम करेंगे। पूरा इस्लाम इसी तारीख से भरा पड़ा है। तमाम अंबिया इकराम का दौर उस दौर के कुफ्फार के जुल्म और सितम की चक्की में पीसते रहे। किस किस उम्मत की तकलीफ को आप याद करेंगे? 3 दिन उसके बाद उठे और कहें अल्लाह तेरी मर्जी थी, तेरा फैसला था, झेल लिया मैंने, कोई नहीं, चलो अपने काम पर लग जाओ अपनी नॉर्मल जिंदगी पर। इस्लाम के मानने वालों को हालात और वाकयात इस कदर मुतासिर नहीं करते कि वो सालों उसी में डूबे रहें। और उससे बाद 1450 साल होने आए, आज भी हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के गम में मातम और सीना को भी ही इस्लाम की तालीम। 3 दिन से ज्यादा इस्लाम सर झुकाने की इजाजत नहीं देता। आज भी हर साल आप सड़कों पर रोते धोते रहेंगे, ये कौन सी इस्लाम की तालीम है? हम अपनी जिंदगी के बारे में इन चीजों को नाफिज करें। याद रहे इस्लाम गम जाहिर करने का सलीका भी सिखाता है और इसकी खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम तमाम को खुशियों के हालात में शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमाए, मुसीबत और गम के हालात में सब्र का पहाड़ बन जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लाम की तालीमात पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे, इस्लाम की तालीमात की मुखालिफत से